हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे थ्योरम, हमारे एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का थ्योरम नंबर 10.2 प्रमेय 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने डिस्कस कर लिया है कि किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल दो ही टेंजेंट्स ड्रा हो सकती है। ये दो टेंजेंट्स है वो ड्रॉ कर दिए। इन दोनों टेंजेंट को बराबर प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम है। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा डिटेल में लिख के समझना होता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है हमको इसमें दिया क्या है, गिवन में हम लिखेंगे दिया है पीए और पीबी वृत्त की दो स्पर्शजा है। पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स। ज़्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ा ही बहुत लिखना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव। सिद्ध करना है हम लिखेंगे पीए इक्वल टू पीबी। बस इतना ही काफ़ी है लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। खास बात यह है कि इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो कई बार हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा निर्माण करते हैं, वो भी हम लिखते हैं, रचना करते हैं जिसको बोलते हैं, पर वो छोटी क्लास के लिए ठीक है। यहाँ 10th क्लास में ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। खास हमारा टारगेट जो है, जो पूछा गया है उसको बताने में रहेगा। तो इस पर ये जो डॉटेड लाइन जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बिंदुकित रेखाएं, ये एक कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन से हमको इस बात को प्रूव कर देना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारा सेंटर जाएगा। वो क्लास 9th में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुजों के कॉन्सेप्ट से हम ये प्रूव करेंगे। हमने जो है क्लास 9th में ये सीखा था कि ये वाला त्रिभुज, ट्राइंगल PAO या POA लिख देते हैं, POA इज कॉन्ग्रुएंट टू, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं, हिंदी में सर्वांग सम। ये प्रूव करेंगे हम। ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन कॉन्ग्रुएंस का होता है, सर्वांग समता का। ट्राइंगल POB, ये चीज़ प्रूव कर देंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है, ये वाला ट्राइंगल जो आप देख पा रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल, ये दो त्रिभुज है, इनको हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि जिस तरह से ये जो है मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को ढक रहा है, तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग सम आकृति कहते हैं कि एक के ऊपर दूसरा रख देने पर नीचे वाली आकृति दिखाई न दे। लेकिन सर्वांग सम का मतलब ये नहीं सारे अंग समान है तो ये वाली उंगली जो है इसके बराबर है, नहीं, ये वाली जो उंगली है वो इसी वाली उंगली के बराबर होगी। तो सर्वांग सम में भी अगर किसी ट्राइंगल को सर्वांग सम प्रूव करना है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे। संगत भुजाएं, मतलब ये वाली साइड जो है इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसी साइड के बराबर होगी, दोनों में कॉमन आ रही है, और ये वाली साइड इसके साइड के बराबर। इस केस को बोलते हैं हम सर्वांग सम त्रिभुज, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हम वो लिखने का तरीका होता है, उसको लिखेंगे, समझते हैं किस तरह से इसको सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने क्लास 9th में 3-4 तरह की सर्वांग समता के नियम सीखे हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। एक तो है साइड साइड साइड, साइड 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 रूल, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। तीनों साइड्स को अगर इक्वल दिखा देंगे तो वो तीनों ट्रायंगल जो है हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम है। साइड एंगल साइड रूल, दो साइड और एक एंगल अगर बराबर दिखा देते हैं तो भी हम कहेंगे कि वो त्रिभुज सर्वांग सम है। इस तरह से हमने और भी पढ़े थे, पर हमारा काम इसी से हो जाएगा, ज़्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए बराबर है। तो ये प्रूफ करने के लिए त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में देखते हैं कौन सी चीज इसके बराबर है स्टूडेंट्स। OA इक्वल टू OB,
ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। ये रेडियस है और इससे जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे, वो सभी सेंटर से जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, समान दूर पे है, समान दूरी पे है। तो ये ए पॉइंट भी ओ से उतनी दूरी पे है जितनी कि बी पॉइंट है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। यहाँ ब्रैकेट में उसका एक रीजन लिखते हैं, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। देन एक चीज हमने लिखा थी साइड। अब दूसरी चीज देखिए आप, OP इक्वल टू OP या PO लिख सकते हैं, PO इक्वल टू PO, दोनों ही कॉमन लाइन है और कॉमन लाइनों को हिंदी में उभयनिष्ठ लाइन कहते हैं हम, उभयनिष्ठ। बस उभयनिष्ठ लिखना है, कॉमन लिखना है, इससे दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है। जब मैं बोलता हूँ PAO तो ये वाली लाइन इसमें आती है और दूसरे वाले ट्रायंगल की जब बात करूँ नीचे वाले में तो उसमें भी ये लाइन आती है, ये दोनों में कॉमन है तो बराबर तो है ही। तीसरी बात, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो एंगल होते हैं, जो टेंजेंट हमेशा जो होती है वो क्या होती है, रेडियस के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक थ्योरम भी है 10.1 थ्योरम, जिसको हमको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है इसको कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस। वृत्त की जो है स्पर्शज्या हमेशा त्रिज्या के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल 90 का होगा, इसी प्रकार ये भी एंगल 90 का होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल, ये एंगल का साइन होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो ये एंगल PAO, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसको बीच में लेने का रूल होता है। तो PAO इक्वल टू एंगल PBO, और दोनों ही ये 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ये रीज़न लिखना जरूरी होता है स्टूडेंट, इसी रीज़न के आधार पर जो है हम बताएंगे कि ये त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। तो इस क्वेश्चन में हम कितना कर चुके हैं, हमने OA इक्वल टू OB दिखा दिया जो कि एक साइड है, OA इक्वल टू OB, फिर PO इक्वल टू PO, ये भी एक साइड है, तो साइड और तीसरा वाला एंगल। तो हम यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे अतः भुजा कोण भुजा नियम से बाय द लॉ ऑफ, बाय द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे हमने, ये ट्रायंगल लिए थे, तो ये ट्रायंगलों को क्या कर देते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो POA सर्वांग सम है क्योंकि ये नियम हमने लिख दिया। कौन से नियम से, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको शॉर्टकट में। वैसे हिंदी वाले स्टूडेंट भी ये इंग्लिश में ही पढ़े तो अच्छा है, समझ में अच्छा आता है। बाय साइड एंगल साइड रूल, तो POA इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन जो है आपने देख रखा है, जैसे दो इक्वल के ऊपर एक ऐसा कर्व लाइन होती है तो इसको सर्वांग समतल साइन बोलते हैं। आपने जो है अगर दोनों ही लाइन कर्व हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, संगत त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ है, जरूरत पड़ने पर सिर्फ बताएंगे। तो POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB, ये बात हमने जो है प्रूव कर दी है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि अगर ये जो है ट्रायंगल सर्वांग सम हुए तो ये तो इसके इक्वल है ही, ये दोनों इक्वल है ही। और अगर सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये PA भी किसके इक्वल हो गया, PB के। तभी अगर मैं इसको पलट के इसके ऊपर रखूंगा तो PA जो है वो PB जो है वो PA के ऊपर आएगा और पूरी तरह से इसको ढक लेगा, ओवरलैप कर देगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे अतः PA इक्वल टू PB, हेंस प्रूव्ड। यही बात हमको लानी थी, PA इक्वल टू PB, और ये हमने ला दिया PA इक्वल टू PB। और जो रीजन है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम CPCT, बाय CPCT रूल। CPCT लिखते हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे तो संगत पार्ट है ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के। तो इतना ज़्यादा इंग्लिश में
मतलब इंग्लिश में शॉर्टकट लिखना ही अच्छा होगा इसका। तो इस तरह से ये थ्योरम हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जो भी आप लिखते हैं। तो ये हमारी जो है क्लास 10th NCERT मैथ्स की थ्योरम 10.2 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, और इस कॉन्सेप्ट को हमको माइंड में भी रखना है। तो इस तरह से ये प्रूव की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।